जैसे जैसे गर्मी महाराष्ट्र में बढ़ रही है, वहीं कहीं ना कहीं राजनीतिक में भी गर्मी बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अनकरीबी होना है। मेरे साथ में इस समय मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी हैं, जो कि कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष हैं। भाई जगताप जी, नाना पटोले जी ने आरोप लगाया शिवसेना के ऊपर, जिस तरीके से वार्ड पुनर्रचना की गई उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा है कि एक तो 227 वार्ड से 236 वार्ड होना, तो वो थोड़ा लाजमी था कि कहीं ना कहीं बदलाव होंगे, पर उसका गलत फ़ायदा उठाया गया है। जैसे कि हमारे विरोधी पक्ष नेता जो रवि राजा है, उनके वार्ड में जो बदलाव किए गए हैं वो कोई आवश्यक था नहीं। जैसे यहाँ कोलाबा में हमारे पूर्व विरोधी पक्ष नेता ज्ञानराज निकम, उनके वार्ड में जो ये किया गया है वो कोई ज़रूरी नहीं था, ऐसा हमें लगता है। ऐसा थोड़ा बहुत है ऐसा, पर ओवरऑल ऐसी बात है ही नहीं। जैसा अगर कोई कुछ कह रहा है तो मुझे नहीं मालूम, पर मुंबई का विरोधी पक्ष नेता यहाँ सामने बैठा है, उसका मुंबई का पूरा 236 वार्ड का हम लोगों ने मुआयना किया है, उसका स्टडी किया है। पर इतना ज़रूर है कि मैंने परसों भी कहा था, थोड़ा बहुत इन लोगों ने गड़बड़ी की है, ये बात मैं मानता हूँ। सर, जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि विश्वास में जो है कांग्रेस को नहीं लिया गया और कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया गया, उनकी गैर मौजूदगी में ये सारा किया गया? ऐसा है कि महाराष्ट्र में हम सरकार में हैं जी, कॉरपोरेशन में अब विरोध में है, विरोधी पक्ष नेता है मेरा, और वो बहुत पहले से है, 5 साल से है। तो हमने उनको वो की थी रिक्वेस्ट कि भाई आप जब अगर कोई इसमें ये कर रहे हैं, पुनर्रचना हो रही है, तो हम लोगों को भी उसमें विश्वास में लेना चाहिए। बट ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। और कुछ हमने सजेशन भी दिए थे, जो उसकी जब तहकीकात हुई या उसके सजेशन ऑब्जेक्शन की जब बुलाया गया, तब हमारे सारे लोग गए भी थे। उसमें उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे, पर मुझे ये बताया गया है कि वो सुझाव पूरी तरह इनकॉर्पोरेट नहीं किए गए। भाई जगताप जी, अगर मैं महंगाई की बात करूं, आज दोबारा फिर से 3 रुपये 50 पैसे सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, जो कि 1000 रुपये पार कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। वहीं सुमिति ईरानी पूना के अंदर एक प्रोग्राम में आती है, वहीं पे राष्ट्रवादी की महिला कार्यकर्ता जो है उसके खिलाफ जो है मोर्चा उठाती है, आवाज़ बुलंद करती है। उन्हें भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट उनके साथ में, महिलाओं के साथ की जाती है। महाराष्ट्र के अंदर भाजपा कहीं राणा फैमिली के ऊपर जो है एक महिला होने के नाते सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है और बातें करती है कि जो अन्य विरोधी पक्ष हैं, उनके लिए जो विरोधी पक्ष हैं वो एक महिला के साथ में इस तरीके का सख्ती का व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो कितने हद तक सही है, क्योंकि वो उनको समर्थन दे रहे हैं। एक तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये शाहू फूले अम्बेडकर जी की भूमि है। यहाँ महिलाओं का सम्मान होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो। यही हमारा इतिहास है, यही हमारी मिट्टी की खासियत है। अब रही भाजपा का जो एक उनकी करनी और कथनी में जो हमेशा हम लोगों ने आरएसएस का प्रभाव उनके सरकारों पे हमेशा हमने देखा है। कन्वीनियंटली उनको जैसे चाहिए वैसा वो जो सोचते हैं, उसकी हमने कड़ी निंदा इसके पहले भी की है। और जो महिलाओं को जब मारपीट हुई उसके लिए तो हम तो निंदा कर ही रहे हैं उनकी। पर बेशर्मी की हद तब होती है, ये वही लोग हैं जो कमर मटका के, जब 400 रुपया सिलेंडर हुआ था तभी रास्ते पे बहुत तमाशा करते थे। हमारे लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि जो जायज़ है लोगों की बातें आप रख सकते हैं, उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए। आप मंत्री है, संतरी है, किसके बलबूते हैं? इन्हीं गरीब जनता ने आपको चुन के भेजा है। वो सारे गरीब जनता आज प्रताड़ित हो रही है, पीड़ित हो रही है। आज महंगाई से उनकी जान पे आया हुआ है, अपनी परिवार की चला नहीं पाते, और वो अगर आपसे बात करते हैं तो हिम्मत रखिए उत्तर देने की, बजाय कि ये जो मारपीट का जो ये कर रहे हैं,
तो उसकी निंदा हमने कल भी की थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस देश में जो आज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चंद लोग बीजेपी के और चंद उनके उद्योगपति, वही खुशी है, वही सब सुरक्षित है, वही सब ये है आनंदी है। बाकी तो सब जनता जो है वो आज जूझ रही है, हर रोज की जिंदगी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है। मेरे देश का और मेरे प्रदेश का नौजवान जो है युवा है, वो नौकरी के लिए जूझ रहा है, तो सारे लोग जूझ रहे हैं, ये मजे कर रहे हैं। बिल्कुल। भाई जगताप जी, आखिरी सवाल, क्या 2024 में तख्ता पलट होने का आपको लग रहा है, अंदाज़ा लग रहा है? एक बात मैं बता दूं आपको, श्रीलंका में किसी को लगा था कि तख्ता पलटी होगा? तख्ता पलटी जनता करती है, हम तो जरिया बनते हैं। और मैं ये बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, ये वही श्रीलंका के ऐसे ही इनके जो 40 पैसे के इनके जो ये होते हैं ना भक्त, वैसे ही भक्त श्रीलंका में भी थे। आज जनता दौड़ा दौड़ा के मार रही है उनको। मेरे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी धारणा है, क्योंकि मेरे देश में हम इस चीज़ों को, हिंसा को, हम कभी भी उसका ये समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, ये जो आग लगी हुई है, महंगाई की आग लगी है, बेरोजगार की आग लगी है, महिलाओं के अत्याचार की आग लगी हुई है, जो क्रिमिनल्स है वो वहाँ बैठे हैं, मंत्री बन के बैठे हैं, और वो जिस तरह से सारी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके खिलाफ जनता खड़ी रहेगी और 2024 में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी इसका। ये थे भाई जगताप जी। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के बारे में मैंने सवाल किया। साफ कहना था कि सूचना ने विश्वास में नहीं लिया और कई वार्डों की जो है इस तरीके से छटनी की गई कि जिसमें कि सीधे सीधे कांग्रेस के कई सारे जो कद्दावर नेता है उनको इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ने वाला है। और दूसरी चीज़, महंगाई को लेकर मेरी बात थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा 2024 का जो प्लान जो भाजपा सरकार बनाए बैठी है, तो 2024 में एक बड़े तख्ता पलट के लिए तैयार रहे, क्योंकि महंगाई जो है जिस तरीके से रोजाना बढ़ रही है, महीने भर में 2 बार सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, जो तेल के दाम है वो आग लगाए पड़े हैं देश भर में। मगर कहीं ना कहीं जो सत्ता के शिखर पर बैठे जो सत्ताधारी है, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का गुमान हो चुका है कि उन्हें कोई नहीं हटा सकता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में जो है श्रीलंका की मिसाल दी कि वहां भी इसी तरीके का गुमान जो है लोग लगाए बैठे थे, मगर जनता ने उन्हें कुर्सी से नीचे फेंकने में और पटकनी देने में कोई समय नहीं लगाया। और अनकरीब ही भारत में भी इन चीजों को दोहराया जाएगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज, मुंबई।